अलकायदा के गिरफ्तार आतंकी शमा परवीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस के मुताबिक शमा का पाकिस्तानी कनेक्शन में मिला है। शमा परवीन ने अपने मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबरों पर लंबी बातचीत की है। यही नहीं, पाकिस्तान के साथ साथ 4 देशों के लोगों के संपर्क में थी। शमा परवीन का मोबाइल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। पूछताछ में बताया कि ये मेरा भी जिहाद है। एटीएस के मुताबिक शमा परवीन बेहद रेडिकलाइज है, यानी उसे खतरनाक तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। वो आतंकियों का प्रचार करती थी। वो देश में रहकर दहशतगर्दी का माहौल बना रही थी। वो सोशल मीडिया को आतंक का ट्रेनिंग कैंप बना रही थी। जी हां, खतरनाक साजिश करने वाली इस बुर्का वाली संदिग्ध आतंकी को गौर से देखिए, जिसका नाम है शमा परवीन। ये कौन है, कैसे साजिश रचती थी और कैसे गिरफ्तार की गई, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। पहले इस बयान को सुनिए कि ये किन आतंकियों का महिमा मंडन कर लोगों को आतंकी बनाने में लगी थी। अलकायदा के लीडर मौलाना आसिम उमर के काफ़ी सारे वीडियोस अपने पोस्ट्स में डाले हैं, जो कि हथियारबंद विप्लव, गजवाए हिंद की स्थापना तथा धार्मिक आधार पर हिंसा व आतंकवादी हमलों के लिए लोगों को उकसाता है। साथ ही साथ अलकायदा के इमाम अनवर औलाकी के जिहादी स्टेटमेंट्स भी, जो कि देश विरुद्ध करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, वो इसने डाले हुए हैं। लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज़ के बयान भी, जो कि देश में धार्मिक आधार और जातिगत आधार पर वैमनस्य फैला करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, उस तरह के वीडियोज भी इसने डाले हैं। ये आतंकी इतने खूंखार हैं जो सरहद पार बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। आपको याद दिला दें कि अलकायदा वही आतंकी संगठन है जिसका मुखिया कभी ओसामा बिन लादेन था। अब उसी के दहशतगर्दों के हुक्म को मानने में लगी हुई थी शमा परवीन। यह शमा परवीन अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल से जुड़ी हुई एक संदिग्ध आतंकी है। झारखंड की रहने वाली शमा कुछ वक्त पहले ही परिवार के साथ कर्नाटक से बेंगलोर में जा बसी थी। शमा परवीन कई सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए आतंकियों के प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट करती थी। 30 साल का शमा परवीन जो नक्सलाइट है, उनको बेंगलुरु के हिब्बाल लिमिट्स में अरेस्ट किया है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने शमा परवीन को कई दिनों से ट्रैक कर रहा था और इसी शमा परवीन को कल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी किया है और ट्रांजिट वारंट के साथ कस्टडी भी दे चुके हैं। ये अरेस्ट के साथ साथ कई सारे सवाल भी उठ रहा है। गुजरात एटीएस अब शमा से हर आतंकी साजिश के राज उगलवाने में जुटी है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। पाकिस्तान कनेक्शन वाली शमा गुजरात एटीएस के हत्थे क्यों चढ़ी, इसकी कहानी भी समझिए। दरअसल कुछ दिनों पहले एटीएस ने गुजरात, दिल्ली और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकी पकड़े थे। उन्हीं से पूछताछ के बाद झारखंड से करीब 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक से शमा को अरेस्ट किया गया है। स्ट्रेंजर्स नेशन 2 के साथ साथ फेसबुक पे भी सेम बंदे की स्ट्रेंजर्स ऑफ नेशन एंड स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2, ये टोटल 3 प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई की गई। इसके साथ साथ इस टेक्निकल टीम द्वारा ये प्रोफाइल कौन चला रहा है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है, जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है। वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्रमुख मौलाना आसिम उमर था, जो 2019 में मारा गया। लेकिन शमा परवीन समेत गिरफ्तार 5 संदिग्ध उसके भड़काऊ वीडियो पोस्ट करते थे, जिसका मकसद देश के मुस्लिम युवाओं को भड़काना और सरकार के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना था। शुरुआती पूछताछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी, उन सब चीज़ों को इसने एक्सेप्ट किया। शमा परवीन के खुलासे ही भारत में अलकायदा की आतंकी जड़ों पर प्रहार करने में एजेंसियों की मदद करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने अब 14 दिनों की शमा परवीन की रिमांड एटीएस को सौंप दी है, जिसमें कई बड़े खुलासे होंगे। बेंगलुरु से प्रशोभ डी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।